नया ग्रामर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा दोबारा से पूछिए और एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। वर्णमाला सबको पता है क्या होती है? सबको पता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, सबको पता है? नहीं पता? पता है हाँ या ना? पता है। वर्ण होते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। क्या कोई भी शब्द जो है वो सार्थक शब्द होगा? हर शब्द का मतलब होगा, सब कहीं यूज हो जाएगा? नहीं। कुछ शब्द सार्थक होते हैं, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। यानी कुछ शब्दों का अर्थ होता है और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं होता। ठीक है। अब इन शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। शब्दों के समूह, बेटा बातें नहीं करनी। स्टॉप टॉकिंग। डोंट थिंक कि आप मास्क के भीतर से बोलते जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। स्टॉप टॉकिंग। आवाजें पहचान गई हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी शब्द लिए, शब्दों का एक समूह बना दिया और उससे वाक्य बन गया। ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ जी। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसका क्या मतलब है? सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है। हम कह देते हैं पानी शानी। पानी का क्या मतलब है? नहीं, पानी का मतलब है। ठीक है। चाय वाय, चाय का मतलब है, वाय का मतलब है। चाय, पानी, ये सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सार्थक है और उनका समूह, समूह कैसा? जो व्यवस्थित है। जो व्यवस्थित है, व्यवस्थित मतलब शब्द जब सीरियल ऑर्डर में लगे हुए हैं। व्यवस्थित है जब सीरियल ऑर्डर में लगे हुए हैं तब वो वाक्य बनता है। ठीक है। जैसे मैंने शब्द लिख दिए, क्या ये कोई वाक्य बना? बना वाक्य है तो शब्द और सार्थक भी है, मतलब भी है इनका, है का मतलब है, पढ़ का मतलब है, हम का मतलब है। लेकिन क्या ये वाक्य बना? नहीं बना, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं, क्योंकि ये सीरियल ऑर्डर में नहीं। अगर मैं लिखूं हम पढ़ रहे, ठीक है, तब इसका मतलब बनता है शब्द सार्थक भी हो और व्यवस्थित भी हो, उसे हम कहेंगे वाक्य। क्लियर? अब वाक्य दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य, एक होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का क्या मतलब है कि जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर हमें पता चले कि उसका भाव क्या है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा शोर मत मचाओ, आपको पता चलेगा कि हमें कोई काम करने से मना किया जा रहा है? पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या लेकर आए हो, आपको पता चलेगा कि मुझसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। जब किसी वाक्य को पढ़कर हमें उसका
भाव पता चले, उसका अर्थ पता चलता है, वो होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। दूसरे होते हैं रचना के आधार पर। रचना का मतलब बनावट है, यानी कि वाक्य बना कैसे, वाक्य कैसे बना, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, अगर मैं एक वाक्य लिखती हूँ, धूप निकल आई है, धूप निकल आई है, अगर मैं ये बोलती हूँ धूप निकल आई है, आपको ये पता चल रहा है कि बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, मुझसे कोई बात की जा रही है। ठीक है, आपने उसका अर्थ निकाला। इसी वाक्य को अगर मैं देखना चाहूं कि रचना के आधार पर ये कैसा वाक्य है, मतलब ये वाक्य बना कैसे, ठीक है, उसके आगे भेद है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी भेद होते हैं वाक्य के, और रचना के आधार पर भी। हमारे इस टर्म के सिलेबस में है रचना के आधार पर। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नीलेश, पर्ल, प्रबलीन, एनी डाउट? ओके फाइन। ये एग्जांपल लिखिए नीचे, डेफिनेशन लिखिए नीचे, एग्जांपल लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। लिखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, ये ओके, वाक्पटांतरा। ओके, इंग्लिश में भी किया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेम सेम है। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूं, सरल वाक्य मतलब साधारण वाक्य। एक कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, या कर्ता है, क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया सबको पता है क्या होती है। ठीक है, एक कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। ओके, उसके बाद संयुक्त वाक्य। पूरे वाक्य, हाँ, 2 वाक्य होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, और, तथा, परंतु, या, उससे जुड़े होते हैं। जब हम उन एक वाक्य को अलग अलग करें, उसके 2 हिस्से बन जाते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, एक पूरा एक आधा, एक पूरा एक आधा। ठीक है, एक का मतलब निकलेगा, जो दूसरा होगा उस पर डिपेंडेंट है। पता है सबको? इजी? ठीक है, इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, कितना नोट डाउन हो गया बेटे? ओके ओके फाइन, 2
सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय पता है आपको? सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है? उद्देश्य और विधेय, ये दो वर्ड्स नोट करो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जो करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं उद्देश्य। साइड पे लिख लो, ऊपर लिख लो कहीं भी, ठीक है। और विधेय कर्ता के बारे में जो बात की जाए, जैसे माली पौधे लगाता है, माली पौधे लगाता है, कर्ता कौन है इसमें? माली। उद्देश्य माली, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। और कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या है? विधेय। जो बात की जा रही है उसके बारे में वो है विधेय। यह है उद्देश्य और विधेय। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? क्लियर? नीलेश क्लियर? नीलेश आर यू देयर? ओके फाइन, ठीक है। अब सरल वाक्य क्या है? जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे हम लिख रहे हैं, सिंपल बात है, साधारण सी बात है। हम लिख रहे हैं, उद्देश्य है, एक विधेय है। पिताजी आकर चले गए। दो चीजें होती है, एक तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, दूसरा जब एक काम के बाद दूसरा काम पता चले, वहां भी सरल वाक्य। ओके, समझ में आया? धूप निकल आई है, सरल वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, सरल वाक्य। माता जी खाना पका रही थी, सरल वाक्य, साधारण, सिंपल सेंटेंस। ओके, जिसमें एक मुख्य क्रिया हो और एक कर्ता हो। कर्ता है काम करने वाला और एक क्रिया है, वो है सरल वाक्य, ठीक है। और लिखो एग्जाम्पल। दादी बाजार से आ गई हैं, दादी बाजार से आ गई हैं। वह सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। एक काम के बाद दूसरा काम, ठीक है। एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया हुई, वह सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। शाम, इधर देखो,
शाम श्याम, दोनों में फर्क है। यह है शाम इवनिंग, यह है श्याम काला। कृष्ण को भी श्याम कहते हैं क्योंकि उनका रंग काला था। ठीक है, ये शाम है, ये श्याम है। आपने ये शाम लिखनी है, जो है सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? नो? चलूं आगे। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कह देते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सरल वाक्य या साधारण वाक्य, साथ में स्लैश लगा कर लिख लीजिए साधारण वाक्य। ओके, सरल या साधारण। नेक्स्ट इज संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से हैं? जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन उन्हें और, तथा, परंतु या आदि के साथ जोड़ दिया जाता है। और, तथा, परंतु आदि। सरल वाक्य में हमने अभी एक सेंटेंस लिखा था, वह सुबह जाकर शाम को वापस आ गया। क्या आप इस सेंटेंस को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं? वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया। लिखो उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया। परीक्षा खत्म हुई और हम घूमने चले गए। दो सेंटेंसेस बन गए अलग अलग करने पर। परीक्षा खत्म हुई एक सेंटेंस, हम घूमने चले गए दूसरा सेंटेंस। ठीक है, सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। तथा लिख लो, सुबह हुई और तथा पक्षी चहचहाने लगे। अब देखो एक और शब्द मेरे सामने आया, आदि और आदि। इसमें क्या अंतर है, कोई बताएगा? हाँ, आदि एक्सेट्रा, आदि शुरुआत भी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है एक्सेट्रा। ठीक है, और इस आदि का मतलब है जब किसी की आदत हो जाए, अभ्यस्त हो जाना। आदि वह चाय पीने का आदि है, यानी कि उसे चाय पीने की आदत है। ठीक है, शब्दों को ध्यान से प्रयोग में करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आया संयुक्त वाक्य? क्लियर? चलूं आगे मिश्रित वाक्य।
मिश्रित वाक्य में एक वाक्य डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। ये जो वाक्य होते हैं ये अक्सर ज्यों त्यों जैसे वैसे जो सो से लगकर बनते हैं। जैसे वैसे, जैसे जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, जैसे ही सूर्योदय हुआ पक्षी चहचहाने लगे। एक सेंटेंस बन गया पक्षी चहचहाने लगे। दूसरा, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो क्या, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। क्लियर? किसी को इसमें का कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट एट ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर। हो गया नोट डाउन? ओके, बी फास्ट। सुबह हुई बीच में और कर दिया, इसकी पहचान ही है और इसमें जैसे वैसे जो सो। ठीक है, जब तब क्योंकि वाले शब्द भी होते हैं बाकी होते हैं लेकिन अभी वो हम नहीं। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? चले आगे। ओके, अभ्यास। कोष्ठक में दिए अनुसार वाक्य परिवर्तन करें। ब्रैकेट, ब्रैकेट। कोष्ठक में दिए अनुसार वाक्य परिवर्तन करें। अभ्यास एक्सरसाइज। लोग मेहनत करते हैं लोग मेहनत करते हैं और निराशा से बचे रहते हैं। कौन सा है? संयुक्त है।
ठीक है, आपको इसको बदलना है मिश्रित में। मिश्रित में बदलिए, क्या बनेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। लोग मेहनत कर निराशा से कर नहीं, पहले तो कर कोई शब्द नहीं होता, करके। अच्छा, लोग मेहनत करके निराशा से बचे रहते हैं, तो ये मिश्रित बनेगा। जैसे वैसे जो सो जब तक। आपने बनाया सरल वाक्य, एक काम होकर दूसरा काम। लोग मेहनत करके निराशा से बचे रहते हैं, ये बन गया सरल। हमने बनाना है मिश्रित। ओके, ये भी ठीक है। लोग निराशा से बचे रहते हैं क्योंकि वे मेहनत करते हैं। हाँ जी, लोग मेहनत करते हैं जो वो निराशा से बचे रहे। जो बाद में लगाया सेंटेंस ठीक नहीं बना, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होगी। अगर हम जो पहले लगा दें, जो लोग मेहनत करते हैं वे निराशा से बचे रहते हैं, या जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। जो उसने बोला वो भी जो आएगा। देखो, अब जब नहीं लगाओगे, जब क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा जब लोग मेहनत करते हैं तब वे। तो हम उसको सेंटेंस को उसका काल क्यों बदल रहे हैं? टेंस नहीं चेंज करना, ठीक है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। लिखो बेटा, लीव दैट, लीव दैट। उसमें बहुत सारी चीजें ठीक नहीं दी होंगी, उसको छोड़ दो। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। जो लोग मेहनत करते हैं वह निराशा से ठीक है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी निकल गई। कौन सा वाक्य है? जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी निकल गई। उसको बदलेंगे संयुक्त में। मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी निकल गई। लिखिए, इज इट क्लियर? क्लियर? मैं आपको बेटा कुछ सेंटेंसेस भेजूंगी जो आप अपनी कॉपी में करेंगे और हम कल एक बार उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर?